ध्यान अगर हम लोग आ जाते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 क्या है, जहां पे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कंपनी बता दो, स्टॉक बता दो, शेयर बता दो कि किसको फायदा होगा करके। देखिए मैंने अगेन आप लोगों को ये बात बोली है दोस्तों, काफी लोग यही मिस्टेक करते रहते हैं और मिस्टेक छोड़ने का वो मतलब नाम ही नहीं लेते हैं, बार बार यही मिस्टेक चलती रहती है। कौन सी मिस्टेक, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी कंपनी का प्राइस या फिर इस प्रकार के जो इवेंट्स, ये जो सारी चीजें होती है ये टेम्पररी बेस के हिसाब से होती है, ठीक है। ये चीजें बार बार चलती है, ऐसी कोई बात नहीं कि इलेक्शन अभी हुआ है, इलेक्शन इसके पहले भी हुआ था, आगे भी होगा, ठीक है। हर स्टेट में होता है, पूरे भारत देश में होता है, लोकसभा का होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, चलता रहता है, ठीक है। हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम कोई भी कंपनी को खरीदने का विचार ये बाकी के पैरामीटर्स के हिसाब से करते हैं और इसीलिए ही हमारा पैसा फंसता है। सो आप जो फॉर्मूला है जो भूल जाते हैं, कौन सा भाई, बिजनेस देखना है। बिजनेस का कौन सा फॉर्मूला, B=B। अगर आपको कोई भी कंपनी अच्छी लगती है सो बिजनेस देखकर बाय करने का मन बनाना होता है, डिसीजन लेना होता है, ना कि इस प्रकार के इवेंट्स देखकर। ये इवेंट तो चलते रहते हैं, नो डाउट इस चीज के चलते कुछ कंपनीज को एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, बट ये कभी भी बाइंग डिसीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बाइंग डिसीजन लेना ही है तो कंपनी का पूरा बिजनेस एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो कंपनी का एक्चुअल बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, फिर सरकार किसी भी की क्यों ना हो सकता है उस कंपनी को थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाए, बट वो कंपनी करेगी तो अच्छा ही करेगी, ठीक है। ऐसे कितने कंपनीज है जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फिर भी अभी देखा गया तो कई समय से वो अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। निफ्टी 50 में भी आपको वो देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे सरकार अगर कोई डिफरेंट आ गई थी दूसरी कंपनी की हालत ही खराब हो जाएगी, ठीक है। बट हमेशा याद रखना कि बिजनेस सॉलिड यहाँ पे होना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता होती है नहीं। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे एक सवाल पूछ ही रहे हो कि कौन से कंपनी को, कौन से ग्रुप को इस चीज़ का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, कि वो पर्टिकुलर ग्रुप या फिर कंपनी कल के मतलब यस्टरडे जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे वो देखकर खुश अगर होगा, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, तो वो और कोई नहीं अदानी ग्रुप है। अभी आप बोलोगे कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो चलिए वो लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए पॉलिटिक्स तो हर जगह पे होती रहती है। एंड जैसे कि आपको पता है अदानी ग्रुप के ऊपर रिसेंटली एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था, ठीक है, कौन सा, ब्राइबरी वाला। एंड इनफैक्ट उनके खिलाफ तो आपको पता ही है अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है अमेरिका से रिलेटेड। सो तभी ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। तो आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के ही एक बहुत ही सीनियर लीडर है संजय सिंह जी, आप सभी लोगों को पता ही होगा। सो उन्होंने ये बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि अदानी ग्रुप ट्राई कर रहा था कि एंटर करने से रिलेटेड किधर, दिल्ली पावर सेक्टर में, बट केजरीवाल जी की अगर हम लोग बात करें उन्होंने उनको रोक दिया, ठीक है। मतलब उनके हिसाब से वो बताए जा रहे थे कि वो गलत करने की कोशिश कर रहे थे, बट हमने उनको ये अलाउ यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। एंड हम लोगों ने दिल्ली के लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया, इस प्रकार का क्लेम उन्होंने यहाँ पे करके रखा हुआ। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है, कौन सी, कि अभी आम आदमी पार्टी हम लोग को सत्ता से हटते हुए देखने को मिल चुकी है। केजरीवाल जी की भी अगर हम लोग बात करें, वो भी हम लोग को अभी हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पर्सनली आई गेस वो भी हारते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इस चीज़ के चलते हो सकता है, क्या पता, अभी दिल्ली से रिलेटेड जो जो काम अदानी ग्रुप को यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, हो सकता है कि वो उनको यहाँ पे मिल जाए। बिकॉज हम डेफिनेटली कह सकते हैं इनके कनेक्शन जो है, ठीक है, रूलिंग पार्टी के साथ काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे तो इनको तो बहुत अच्छे काम यहाँ पे मिल रहे थे, प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे जो सरकार, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम बिजनेस है, मैक्सिमम वो B2B ही हम लोग को ज्यादा देखने को मिल जाता है, या फिर B2C देखने को अब B2G देखने को मिल जाता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड रहते हैं। सो डेफिनेटली अभी दिल्ली से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वही स्टेट गवर्नमेंट में आ चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि अगर दिल्ली में अभी कोई अगर प्रोजेक्ट्स होंगे, सो वहां पे जिस प्रकार का पहला विरोध अदानी ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता था, शायद से उस प्रकार का विरोध अभी देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस पॉइंट की हम लोग मतलब जरूर हम कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते हैं कि कल के दिन के जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं इलेक्शन के, इस चीज के चलते सबसे ज्यादा अगर कोई हैप्पीस्ट ग्रुप अगर होगा, कंपनी होगी, तो अदानी ग्रुप हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोनों लॉजिक आप लोगों को समझ में यहाँ पे आए होंगे, दोनों पार्ट्स को मैंने कवर कर लिया है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।